पेनीवाइज नेम के इस मॉन्स्टर को तो हम सभी जानते हैं, जिसे हमने इट मूवी में देखा था, जो एक छोटे से टाउन डेयरी के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये पेनीवाइज यानी कि इट मूवी में दिखाया हुआ क्लाउन यहाँ हमारी दुनिया में कहाँ से आया? दरअसल यह बिलोंग करता है स्टीफन किंग की सेम नाम की नॉवेल इट से, जहाँ पे सच में इट का एक प्रॉपर ओरिजिन है, जिसे अभी तक हमें किसी भी फिल्म या सीरीज में नहीं दिखाया गया। इसीलिए आज हम इस वीडियो में उसी ओरिजिन के बारे में बताएंगे। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट कुछ और नहीं बल्कि एक कॉस्मिक बीइंग है जो गलती से अर्थ पर आ गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पेनीवाइज दरअसल स्टीफन किंग की नॉवेल इट से अडैप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी एक फिक्शनल यूनिवर्स में शुरू होती है, जिसका नाम मैक्रोवर्स है। उसी मैक्रोवर्स के अंदर अर्थ भी होती है। इस यूनिवर्स को फिक्शनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये माना गया है कि यह अर्थ एक बड़े से टर्टल के ऊपर रखी हुई है, जिसका नाम मैथ्रन है, जो आईटी यानी पेनीवाइज का भाई है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। इसी मैक्रो यूनिवर्स में एक डेड लाइट नाम का डायमेंशन भी एक्सिस्ट करता है, जिसके अंदर एक ऐसी इविल कॉस्मिक एंटिटी कैद है जिसका नाम पेनीवाइज है। एक दिन अचानक वो अर्थ पर आकर गिर जाता है, जहां वो काफी सालों तक सोता रहता है। लेकिन जब भी ये उठता है तो ये अपने आप को फीड करता है, यानी कि वो खाना खाता है। शुरुआत में पेनीवाइज जानवरों को मारकर खाया करता था, लेकिन उसकी भूख बढ़ती चली गई और अब वो जानवरों की जगह इंसानों की तरफ मुड़ जाता है, और इंसानों में भी स्पेशली बच्चे, जो कि अपना भूख मिटाने के लिए बच्चों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि पेनीवाइज की भूख उसके शिकार के डर से मिटती है। मतलब उसका शिकार जितना डरा हुआ होगा उसकी उतनी ही भूख मिटेगी और वो बच्चों को आसानी से डरा सकता है। इसलिए पेनीवाइज की मोस्ट कॉमनली देखिए डांसिंग परफॉर्मेंस क्लाउन्स की होती है। वैसे नोवेल फिल्म में कभी उसकी प्रॉपर फॉर्म ये कभी नहीं दिखाया गया, सिवाय एक इंसिडेंट को छोड़ के, जिसमें बिल्ली ने एक बार उसकी ओरिजिनल फॉर्म को देखा था कि बहुत ही क्रीपी साइज क्रिएचर था। स्पाइडर की तरह उसके बहुत सारे हाथ और पैर थे, पर सबसे ज़्यादा जिस फॉर्म में उसे देखा गया वो एक डांसिंग क्लाउन्स की है, क्योंकि दुनिया का शायद हर एक छोटा बच्चा डांसिंग क्लाउन से डरता है। लेकिन हमेशा पेनीवाइज बच्चों को क्लाउन बनकर नहीं डराता था। दरअसल शुरुआत में पेनीवाइज बच्चों को स्पाइडर बनकर डराता था, लेकिन जब डेरिड टाउन ने एक सर्कस के दौरान पेनीवाइज के क्लाउन को डांस करते देखा था, तो वह समझ गया था कि शायद क्लाउन एक ऐसी फॉर्म है जिससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जिसके बाद वो क्लाउन बन के बच्चों का शिकार करने लगा। पेनीवाइज हर 27 साल के बाद जाता है और बच्चों को अपना शिकार बनाता है। पेनीवाइज की नींद खुलने से पहले बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने शिकार पर निकल जाता है। वैसे ये ओरिजिन वो है जो स्टीफन किंग के नॉवेल में पढ़ने को मिलती है, पर इससे मिलती एक और ओरिजिन थ्योरी है, जिसके हमें इट चैप्टर 2 में थोड़े से क्लिप्स दिखाए गए हैं। इसके अनुसार पेनीवाइज पहले एक कोवग्रे नाम का एक आदमी था, जो कि किसी सर्कस में काम करता था, जिसके बाद वो क्लाउन बनता है, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि स्टीफन किंग के नॉवेल में भी जिस यूनिवर्स में पेनीवाइज रहता है वो डार्क डायमेंशन में उसकी ह्यूमन फॉर्म का नाम बॉब ग्रे ही था। अच्छा, ये चीज़ तो अभी क्लियर हो गई। अभी इस कहानी में मैंने ऊपर ही मेंशन किया था कि डेड लाइट नेम के डायमेंशन में एक इविल एंटिटी कैद थी जो पेनीवाइज था, लेकिन यहाँ पर भी इसका ओरिजिन अभी क्लियर नहीं हुआ कि आखिर पेनीवाइज उस डेड लाइट डायमेंशन में आया तो आया कहाँ से। यह जानने के लिए हमें बिलियन ऑफ ईयर पीछे जाना होगा, जब ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, जिसको क्रिएट किया था एक गैन नाम की गॉड लाइक एंटिटी ने, जो कि एक गार्डियन था। वो डॉग टावर का उसी ने मैथ्रन और पेनीवाइज को भी बनाया था। एंड ये एक फिक्शनल यूनिवर्स है, इसलिए इसका क्रिएचर भी काफ़ी अलग है। अगर इसकी बात इसके पावर एबिलिटीज़ की करें तो यह हम जानते हैं कि पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है, जिसकी सबसे बड़ी पावर सेफ सेटिंग है। मतलब पेनीवाइज किसी का भी रूप ले सकता है, फिर या तो वह कोई इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट। यहाँ तक का नोवेल में पेनीवाइज ड्रैकुला, वेयरवुल्फ और फ्रैंकेनस्टाइन तक का रूप ले चुका है अपना शिकार करने के लिए। और ऐसा हमें देखा गया है कि अगर हम बात करें कि उसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पावर की, तो वो है माइंड मैनिपुलेशन की पावर, जिससे पेनीवाइज आसानी से अपने किसी शिकार को अपने शिकंजे में फंसा लेता है। इस पावर से वह किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि वह कुछ भी दिखा सकता है या हाइप्नोटाइज करके उसे कुछ भी करा सकता है, जैसे फिल्म में पेनीवाइज ने बेवर्ली के साथ किया था, जिसमें उसने उसके मरे हुए पिता को और खून से भरे बाथरूम को उसे दिखाया था। यहाँ तक माना जाता है कि पेनीवाइज ने एक डेयरी में रहने वाले हर इंसान व बच्चे को डरा कर रखा है। अगर कोई बच्चा वहाँ से गायब भी हो जाता है तो फिर भी वहाँ कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि पेनीवाइज उस डेयरी के सभी बच्चे, बूढ़े और जवान को अपने वश में कर लेता है। जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पेनीवाइज को डेयरी टाउन की हर जगह की घटना घटने वाली चीज़ों का पता होता है।
पेनीवाइज एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है जिसे हराना बहुत ही नामुमकिन है। पेनीवाइज हर एक इंसान की सोच को खाकर उसे डेड लाइट डायमेंशन में भेज देता है। पेनीवाइज को फिजिकली नहीं मारा जा सकता और तो और वो खुद को सेफली रीजनरेट भी कर लेता है। दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हैं कि पेनीवाइज को मारा जा सकता है, बट कुछ उसके वीकनेस में छुपा है कि उसके पावरफुल होने की पेनीवाइज की वीकनेस भी है, जो हमें एक मूवी में देखने को मिलती है, जिसमें हमें यह दिखाया गया है कि जब भी लूजर ग्रुप अपने डर को कंट्रोल कर लेता है, मतलब अगर पेनीवाइज सामने हो और वो अपने डर को कंट्रोल कर ले, तो पेनीवाइज की पावर कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि पेनीवाइज सामने वाले के डर को अपने अंदर वीट करने लगता है। मतलब कि पेनीवाइज अपने सामने वाले के डर को अपने माइंड में फिट करके वो अपनी पावर बनाता है, जिसके बाद लूजर्स उसके हार्ट को निकाल कर उसे मार देते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि पेनीवाइज कभी नहीं मरता, जो कहीं जाकर छुप गया है, बस वो सही मौके का इंतज़ार कर रहा है वापस पावरफुल बनने के लिए। तो दोस्तों, पेनीवाइज स्टोरी यहीं एंड होती है। दोस्तों, ये कहानी थी दुनिया के सबसे खतरनाक क्लाउन पेनीवाइज की। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।